हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरक्षण का केस जब से सॉल्व हुआ है, लगभग 10 दिनों में 2000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां और भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ही 58% आरक्षण पर कहीं ना कहीं भर्तियों का रास्ता खुला और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही आरक्षण का मामला सॉल्व होगा उसके अगले ही दिन भर्तियों का तांता लगेगा। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। सबसे पहले अगर हम बात करें, आईटीआई कॉलेज में प्राचार्य वर्ग के 1 और 2 श्रेणी के 44 पोस्ट पर नियुक्ति आदेश जारी किया। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो सरगुजा और बस्तर संभाग में जो है भर्तियां निकाली, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वन सेवा के 211 पदों पर जो संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा है उसके 635 उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया। वन विभाग के सहायक ग्रेड 3 के 19 पदों पर भर्ती आदेश जारी किया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर सीधी भर्ती जो है इसके लिए दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया किया। इसके अलावा 352 सब इंजीनियर जो जल संसाधन विभाग में उनको नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा जो है बिजली विभाग में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर है वहाँ पे भी जो है उसकी भी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। तो इस प्रकार से ये जो पद है 400, 300, इस प्रकार से इनको कम से कम चीज़ों को आगे बढ़ाया, 211 पद। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई कहीं ना कहीं रुकी हुई भर्तियां। अब जो नई भर्तियों के संबंध में सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 12,489 शिक्षकों के पदों की जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी किए। इसके अलावा 366 पदों पर जो है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अभी तक 2 भर्ती विज्ञापन जो व्यापम की वेबसाइट में आ चुके हैं उस पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। इसके अलावा अगर आप कल देखें तो कल की उसके पहले अगर हम बात करें तो श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक के पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इसके बाद सहायक प्रबंधक जो लघु वनोपज विभाग है उनके द्वारा 180 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। इसके अलावा पशु चिकित्सा जो विभाग है उसके द्वारा 150 पदों पर जो है वो पद जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है। और इसके लिए अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आज शाम से जो है ये सभी के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आप व्यापम की वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप इसका जो बोल सकते हैं सिलेबस और भी जो भी पूरा इसका डिटेल है वो आपको व्यापम की वेबसाइट में आज आपको शाम को देखने को मिलेगा। तो ये रही बात आपकी जो है व्यापम की। अब बात करें अगर हम पीएससी की, तो पीएससी ने कल ताबड़तोड़ 4 रिजल्ट जारी किए। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले व्यवहार न्यायाधीश जो है सिविल जज है उसके प्री के नतीजे जारी किए। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही वो जारी करने के बाद तुरंत जो है सबसे पहले उन्होंने मेंस का जो डेट है वो डिक्लेयर किया। सबसे पहले सिविल जज का जो मेंस का डेट है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 13 जून है। और उसके बाद जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा उसका जो डेट है वो डिक्लेयर किया, जहाँ पे 15 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून यहाँ पे बताया गया। इसके साथ ही साथ ये दोनों, जैसे ही ये दोनों का डेट डिक्लेयर किया उसके बाद फिर पीएससी ने कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट जारी किया। और उसके बाद अब जो रिजल्ट जारी किया वो था 2022 का प्री का रिजल्ट। 2022 के प्री के रिजल्ट में वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग यही थी कि सर इसका एक बार कट ऑफ बताया जाए। तो देखिए, इसका अगर हम कट ऑफ संभावित बताया है तो सामान्य वर्ग के लोगों का जो कट ऑफ है वो लगभग 90 से 95 गया है। ओबीसी के अगर हम बात करें तो 85 से 90 के आसपास गया है। लगभग 83-84 में भी लोगों का चयन हुआ है ओबीसी में, गर्ल्स में। और इसके बाद अगर हम बात करें जो एससी है तो एससी का लगभग 80 के नंबर के आसपास गया है। और एसटी की बात करें तो लगभग 75-73 नंबर के आसपास मेल फीमेल का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से ये संभावित कट ऑफ है, इसमें आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जो है अनुमानित कट ऑफ है इस पर, क्योंकि पीएससी अभी जारी नहीं करता कट ऑफ। तो ये एक जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है पूछा जाता है कि कितना नंबर है, कितना है। तो इस प्रकार से एक अंदाजा निकाला गया है कि इतना जो है नंबर जो है संभावित हुआ है।
इसके अलावा जैसे ही पीएससी ने 2022 का प्री का रिजल्ट जारी किया, उसके बाद पीएससी ने चिकित्सा विभाग के कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर उसका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया। इसके बाद लगभग 3 रिजल्ट अब तक जारी हो चुके थे। अब जो इंतजार था 2021 के जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की थी, तो उसमें जो है वो लिस्ट जो है वो जारी की, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो 2021 का जो रिजल्ट है पीएससी का, उसमें प्रज्ञा नायक जी ने जो है प्रदेश में टॉप किया। अगर हम टॉप 15 की बात करें तो प्रज्ञा नायक जी, अनन्या अग्रवाल जी, शशांक गोयल जी, भूमिका जी, अमित राणा विजय जी, अमित कुमार भारद्वाज जी, नितेश जी, खुशबू जी, नेहा, प्रिंसी, साक्षी, निखिल जी, सुमित जी, महेंद्र जी और राजेंद्र कुमार कौशिक जी, इन्होंने टॉप 15 में जगह मिली। इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके अलावा जिनका भी CGPSC 2021 में चयन हुआ, उन सभी को जो है बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम यही शुभकामनाएं के साथ यहाँ पे जो है अगली खबर बात करते हैं कि देखिए इसके अलावा जिनका चयन नहीं हुआ तो वो निराश ना हुए। अगले जो 2022 का मेंस है, जो कि आपका सभी जानते हैं कि जून में होने वाला है, तो उसके लिए आप जहां पे आपको कमी नजर आ रही है वो बिल्कुल वहां पे आप उसको भिड़ जाइए और अच्छे से जो है पेपर दिलाइए। तो ये रही बात आपके पीएससी की शानदार यहाँ पे जो है भर्तियों का एक तरफ के से विज्ञापन जो है निकला। इसके अलावा अगर हम बात करें वन विभाग की, तो देखिए वन विभाग में जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया, ये आगामी जो है संभावित भर्ती है। अगर हम संभावित भर्ती की बात करें तो सबसे पहले सहकारिता एवं अपेक्स बैंक में 522 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। दूसरा, वन विभाग में देखिए सबसे ज्यादा वन रक्षक के 1300 पद है, वहां पे आपको भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसी के अलावा देखिए वन रक्षक के अभी जो 291 पद है, उसमें के 151 पदों पर पहले चरण में जो है इसका एडमिट कार्ड आपको 13 मई से ऐसा बताया गया है, वो आपको देखने को जो फॉरेस्ट गार्ड की वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल देखें तो यहाँ पे जो 291 पदों पर रुकी हुई भर्तियां था वो आगे बढ़ी। जो नई भर्तियां हैं इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और वाहन चालक भृत्य, इस प्रकार के जो है लगभग 2000 पदों पर वन विभाग में जो है वो भर्ती होगी, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा कल व्यापम ने फिलहाल जो है एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों के संबंध में तिथियां जारी की गई है, जिसमें प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग एवं एमएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इस प्रकार से 4 एग्जाम के जो डेट है 17 जून और 24 जून यहाँ पे डेट जो है डिसाइड किया गया है। अगर हम बात करें जो बाकी एग्जाम है, जैसे कि व्यापम में ITI प्रशिक्षण अधिकारी, श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक और वन विभाग जो वन वनोपज विभाग 180 पद और ये पशु चिकित्सक, तो इसके भी जो है जून में होने की संभावना है, जहां पे बताया जा रहा है 18 जून और 25 जून के आसपास ये चीजें बताई जा रही है, पूरी तरीके से संभावित है। आने वाले समय में देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। लेकिन देखिए संभावित पद की अगर हम फिर से बात करूं तो ये पद है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक के लगभग 500 पद है। और इसके बाद जैसे कि आपका RI और पटवारी में जिस प्रकार से जानकारी मंगाई गई है, तो वो जो द्वितीय चरण की भर्ती थी जिसमें कि RI प्लस पटवारी करके निकल रहा था, वो लगभग आपके 500 पद होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको फिर से बताया हूँ बार बार कि असिस्टेंट जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री विभाग में वहाँ पे जो है वो निकलने वाला है लगभग 350 पद के आसपास। तो इस प्रकार से ये जो संभावित पद है, जहाँ पे ADO की भी जो है भर्ती लगभग 400 से अधिक पदों पर जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये व्यापम की बात करें, पीएससी की बात करें तो पीएससी ने एक साथ 10 तारीख को 3 भर्ती विज्ञापन जारी किया था, जहां पे आप सभी जानते हैं आयुष विभाग में 4 पद के 2 विज्ञापन और 2 पद का 1 विज्ञापन जारी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएससी में ABO के भर्ती, सहायक संचालक के विभिन्न विभागों की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगभग चारों तरफ जो है तूफान मचा हुआ है, जहां पे जो है सहायक मानचित्रकार, अनुरेखक जो है ना, इनके भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बोल सकते हैं सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जहां पे बहुत सारे पदों जो 2018 से रुकी हुई भर्तियां थी उसका भी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से हम इन ऑल टोटल की बात करें तो कहीं ना कहीं भर्तियों का तांता लगा हुआ है और भर्तियां कंटिन्यू आ रही है। और एक और खबर यही थी कि अब जितनी भी भर्तियां निकलेगी उन सभी में जो है कैविएट दायर किया जाएगा विभाग की तरफ से, ताकि कोई भी जो भर्ती विज्ञापन है, भर्ती को रोकने की कोशिश अगर कर
कर रहा है तो कहीं ना कहीं पहले शासन का पक्ष सुना जाए। इस प्रकार से आज जो कल का अपडेट था वो पूरा यही था कि किस प्रकार से इतने सारे नोटिफिकेशन आए, इतने सारे नोटिस आए और उसको पूरा एक वीडियो में आपको आपके समक्ष रखा गया। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यहीं तक। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।